हमारी लूट तुम्हारी नहीं करेगी, नहीं करेगी। 6 साल का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। 6 साल का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। चार्ज को लागू करो। मेरा नाम शक्ति सिंह है जी। हमारा प्रदर्शन जनाब आपको पता है लगभग 3 महीने होने को आए हैं, चल रहा है ये डेली वेजेस का जो हमारे मसले हैं। हम भी रोज़ बोल बोल के थक गए, आपको भी पता है मीडिया वालों का। यूँ तो बात ये है कि आज तो पहले मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि हमें बड़ा दुख है। हमारा साथी जो रोज़ हमारे साथ यहाँ बैठता था, एक नगरी से शशि पाल उनका नाम था, उनकी बेचारों की डेथ हो गई है। तो बड़ा हमें अफसोस है। हमारे जो भाई हैं रोज़ परेशान होकर कोई सुसाइड कर रहा है, मरे प्रतिदिन कोई ना कोई बंदा हमारा कम हो रहा है। लेकिन इस सरकार को या हमारे डिपार्टमेंट को कोई ना रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। अब इनकी नई नीति है, इन्होंने अपनाई हुई है कि पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। ये हमारी सैलरी पीछे से आई हुई है। ये क्या करते हैं कि अफसरशाही है, जो तानाशाही है, इन्होंने मचाई हुई है कि जो इनके अपने बंदे होते हैं या कोई ग्राउंड पर काम कर रहा है, कोई कैसा बंदा है वो चूज़ करके बंदे लगाए उन्होंने कोई और उनकी सैलरी डाल रहे हैं। बाकी जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इनका अल्टीमेटली ये मकसद है कि स्ट्राइक फेल हो और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम काम करने को जाएं। लेकिन हमारा एक पक्का निश्चय है कि हम तब तक घर वापसी नहीं करेंगे जब तक हमारी पॉलिसी लागू नहीं होगी। हाँ, हमारे डेलीगेशनों की मीटिंग हुई है, हमारी टेबल डिस्कशन हुई है, 15-16 बार हुई है। लेकिन उनकी अल्टीमेटली उनका रिजल्ट जो है 0 आता है। क्यों? वो कंडीशन रखते हैं कि पहले आप कॉल ऑफ करो स्ट्राइक को, हम आपकी जो पॉलिसी है वो बनाएंगे। ये आश्वासन हम सुन के यहाँ 20-20, 25-25, 30 साल हो गए बंदों को लगे हुए। तो अब हमारा ये है कि पहले हमें टेबल पर हमारी पॉलिसी दी जाएगी, तभी हमारी जो स्ट्राइक है कॉल ऑफ होगी। SRO चोट के तहत हमारे बंदों को पक्का किया जाए और जो हमारे साथी चले गए हैं दुनिया से, चाहे उन्होंने सुसाइड किया, किसी भी तरीके से ड्यूटी पे डेथ हुई है, उनको कोई ना कोई बेस्ट पॉलिसी उनको दी जाए। उनकी फैमिली वालों को एक बंदे को नौकरी दी जाए। और जो रिटायर हो गए हैं बिना ही कोई फ़ायदा लिए, जहाँ चले गए 30 साल लगाकर, उनके लिए भी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाए। रजिंदर सिंह है। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ पर बैठे हाँ। अफसरशाही का बड़ा बड़ा रोल है इत्थै। ये गरीब आवाम बेचारा जो बैठा दा इत्थै, इन्हें ना कोई तनख्वाह देता तो जी आई दी है वह भी नहीं दिया देने। पिछले 72 महीने की साड़ी तनख्वाह पेंडिंग है, उसका कोई ना नहीं लै दे। असीं चाहते हैं कि SRO चोड़ के तहत इन्हें कि परमानेंट किया जा, तो जोड़े बेचारे मरीए डेली वेजर उनका भी कुछ ना कुछ किया जा। तो साढ़े अद्धे हारे बंदे बेचारे रिटायर हो जाने, किसी रिटायर होने की कगार पर ना, इन्हें इनके बारे सरकार सोचा जा। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ को हर वक्त सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पर यह सरकार जो हमारी बात को सीरियस ना लेते हुए हमें दिन ब दिन और प्रताड़ित करती जा रही है। हमारी स्ट्राइक जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जब तक हमारी पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। एक हमारा आज का दुखद हादसा हो गया। हमारा एक लड़का जो शशि पाल वर्मा नगरी में रहने वाला, वो हमारा PHE में ITA वर्कर था, उसकी कल डेथ होगी। क्योंकि डेथ होने का कारण ये है उनके पास आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हैं। उनके पास घर में खाने के लिए राशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो मेंटली हरासमेंट हो गए हैं कि उनको इतना परेशानी हो गई है कि ना उनका जीना जो है इतना मुश्किल हो गया। और जो हमारी जो सैलरी आई हुई है, 2 महीने की सैलरी हमारी आई है। ये अफसरान जो हमारे अड़िल रवैया अपनाए बैठे हुए हैं, वो हमारी सैलरी रोक बैठे हैं। एक्शन साहब के पास जाओ, वो बोलते हैं JE साहब ने देनी है। JE साहब बोलते हैं एक्शन साहब के पास जाओ। हमें ये नहीं समझ आती, अगर ना एक्शन साहब के पास पावर है, ना JE साहब के पास पावर है हमें सैलरी देनी, फिर ये डिपार्टमेंट में कर क्या रहे हैं? अगर ये डिपार्टमेंट हम लोग ही चला रहे हैं, फिर इनका क्या काम है यहाँ पे? अगर ये हमें सैलरी भी नहीं दे सकते, 2-2 महीने की सैलरी आई हुई है, लोग हरासमेंट हो रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है घर में, तो हम जाएं तो जाएगा। हम LG प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, हमारी जो पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू की जाए। हमारे जो डेली वेजर रिटायर हो गए हैं, जो डेली वेजर रिटायर कर दिए इन्होंने, उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाए। और जो हमारे डेली वेजर सुसाइड कर गए हैं, उनके घर में एक आदमी को नौकरी दी जाए। और हमारी सरकार से यही डिमांड है, जल्दी से जल्दी हमारी पॉलिसी जो है लागू की जाए। जय हिंद जय भारत।